नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मीमांसा 2026, जो कि एक नेशनल लेवल का साइंस कंपटीशन है जिसे आइजर पुणे के स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वीडियो में हम 2026 एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं और इस कंपटीशन के थ्रू आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप भी आइजर पुणे का कैंपस विजिट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। आगे की वीडियो में देखेंगे कि आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। राइट। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके बारे में। तो जो सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं कि इस कंपटीशन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, यानी कि आप इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो। और इस कंपटीशन में जो टोटल प्राइजेस हैं वो मोर देन 5 lakhs के हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को ही आइजर पुणे से एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो मिलेगा। इस वीडियो में मैं आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको पीवाईक्यूज कहाँ से मिल सकते हैं। उससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये केवल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। जो चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, लाइक परस्यूइंग बीटेक, बीएससी, बीएसएमएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमबीबीएस या किसी भी इस तरह के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर वो इनरोल्ड है। और नॉन साइंस स्टूडेंट लाइक बीए, बीकॉम या किसी भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट। तो मैं आपको ले चलता हूँ मीमांसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए आपको सर्च करना है मीमांसा.info। आप ये सर्च करोगे तो आपको ये सर्च करते ही, राइट, आपको ये सर्च करना है और आपको सर्च करते ही मीमांसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2026 की वो आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मीमांसा 2026। सो यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि आपको रजिस्टर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो अभी 11 जनवरी 2026 तक है। तो सबसे पहले देख लो मीमांसा क्या है। जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ नेशनल लेवल साइंस कॉम्पिटिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टूडेंट्स ऑफ आइजर पुणे के द्वारा। राइट। और वो भी फॉर द स्टूडेंट्स जो भी परस्यूइंग है इन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। राइट। तो ये तुम्हारा मीमांसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके क्या रूल्स, उसके रूल्स वगैरह क्या है। या रूल्स, यानी कि अगर रूल्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, ये जो कंपटीशन है गाइस वो आपका ना दो स्टेप में होने वाला है। एक तो इसका प्रीलिम्स होता है और दूसरा इसका मेंस होता है। तो जो प्रीलिम्स है ना उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब थ्रू आउट द कंट्री कोई भी स्टूडेंट इसके प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो टॉप 4 टीम्स होंगी थ्रू आउट द कंट्री केवल वही मेंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और यही टीम्स जो टॉप 4 टीम्स होती हैं उन्हीं को आइजर पुणे के कैंपस में बुलाया जाता है फॉर ये मीमांसा मेंस एग्जाम के लिए। राइट। तो चलो, प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि देखो, कोई भी स्टूडेंट्स जो अपने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर में होगा किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इन एनी कॉलेज या किसी भी स्ट्रीम में हो, वो जो है मीमांसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट। एंड मीमांसा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है वो 3 to 4 मेंबर्स की एक आपको टीम बनानी पड़ेगी, जिसमें आप अपने टीम में किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स को ले सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि किसी भी ग्रुप में या किसी भी टीम में जो 3 या 4 मेंबर्स होंगे वो किसी भी ईयर से हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो आपके क्लासमेट्स हो, मे बी आपके जूनियर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, बट हाँ वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर से ही होने चाहिए। और हाँ, वो सेम कॉलेज के ही होने चाहिए, सेम इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। इसमें क्रॉस कॉलेज टीम्स अलाउड नहीं होती है। और हाँ, अगर मैं अभी आपको यहीं पे बता दूं कि आप अपनी टीम अच्छी कैसे बना सकते हैं, तो ये आप प्रेफर करें कि आपके टीम में जो मेंबर्स हैं ना वो अलग अलग डोमेन को हो। लाइक अगर आप फिजिक्स के हो तो आप केमिस्ट्री वाले को ले लो, एक एक आप बायोलॉजी वाले को ले लो, एक मैथमेटिक्स वाले को ले लो। क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैं अभी आगे आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ठीक है। और क्या है कि मल्टीपल टीम्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट आर अलाउड, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज से केवल एक ही टीम बना सकते हैं, नहीं, एक कॉलेज से एक से ज्यादा टीम्स, यानी जितनी भी टीम्स बन सकती है आप बना सकते हो। एंड बट हाँ, एक स्टूडेंट को केवल एक ही टीम में पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि वो कई सारे टीम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर ले, ऐसा नहीं है। राइट। तो मेंस के लिए मैंने अभी बताया कि जो टॉप 4 स्कोरिंग टीम्स होंगी फ्रॉम प्रीलिम्स, उन्हीं को हम क्या करते हैं, उन्हीं को इसमें मीमांसा मेंस के लिए बुलाया जाता है आइजर पुणे कैंपस में। और वहां बुलाने पर जो भी उनका ट्रेवलिंग वगैरह को कॉस्ट होता है, वहां रहने वगैरह का, वो सारा मीमांसा द्वारा ही फुल्ली फंडेड होता है। ठीक है। बस मेन तो यही है। बाकी अगर मल्टीपल टीम्स जो है वो सेम इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेट मतलब क्वालिफाई करती हैं, तो उसमें जो टॉप स्कोरिंग टीम्स होती है केवल उसी को ही बुलाया जाता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मीमांसा 2026। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से होंगे। 25 क्वेश्चन है, 150 माइनस लॉन्ग है। दिस इज लाइक अभी टेंटेटिव है, नॉट
कंफर्म। तो इस तरह से आप इस चीज को अभी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एंड या अगर मैं आपको दिखाऊं प्राइजेस, एंड इसमें प्राइजेस तो आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे केवल उन्हीं को प्राइज मिलेगा, नो, ऐसा नहीं है। जो प्रीलिम्स होता है, उस प्रीलिम्स में एक तो टॉप 4 टीम्स जो है उनको अलग कर दी जाती है, जो कि मेंस के लिए जाते हैं। उसके अलावा जो बच्चे बचते हैं, उनमें से सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स बनाए जाते हैं कि कौन कौन से बच्चे सब्जेक्ट वाइज टॉपर बने हैं थ्रू आउट द कंट्री, उनको 5,000 रुपीज पर टीम के अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन जोनल टॉपर्स बनाए जाते हैं। जोनल टॉपर्स का मतलब होता है कि उन्होंने कंट्री को अलग अलग जोन्स में बना रखा है, जैसे कि दिल्ली का जोन हो गया, यूपी का जोन हो गया, है ना। स्टेट वाइज इन्होंने जोन्स बना रखे हैं, और जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें उन्हें दो तीन पार्ट में इस तरह से डिवाइड किए हैं, और जो छोटे स्टेट्स हैं उसको इन्होंने क्या किया हुआ है, दो तीन स्टेट को मिलाकर के एक जोन बना रखा है, इस तरह से बनाया है। और अगर आप अपने उस जोन में, पर्टिकुलर जोन में अगर आप टॉप करते हैं, तो आपको वहां पे जोनल टॉपर का प्राइज मिलता है, दैट इज 3,000 रुपीज पर टीम। इसके अलावा टॉप फीमेल परफॉर्मिंग टीम्स भी होती है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपकी टीम केवल गर्ल्स गर्ल्स की ही है और आप टॉप परफॉर्मिंग टीम में आते हैं, यानी कि गर्ल्स में टॉप परफॉर्मिंग टीम में आते हैं, तो आपको भी 5,000 रुपीज मिलता है पर टीम के अकॉर्डिंग, राइट। तो यस, यहाँ पे, हाँ खैर, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि स्पेशल स्पॉन्सर्ड कैश प्राइजेस वुड बी अवार्डेड टू टॉप फीमेल ओनली टीम्स। द टॉप स्कोरिंग फीमेल टीम्स विल बी अवार्डेड 10,000 रुपीज। एंड जो टॉप टीम होगी उसको, उनको भी जो है वो बुलाया जाता है आइजर पुणे के कैंपस में ड्यूरिंग द मेंस, एंड विल बी फेलिसिटेटेड ड्यूरिंग द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और उन्हें भी फेलिसिटेट किया जाता है इस तरह से। एंड जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग फीमेल टीम होगी उनको भी इनवाइट किया जाएगा और उनको अवार्ड दिया जाएगा 6,000 रुपीज का, ठीक है। बाकी थर्ड हाईएस्ट स्कोरिंग फीमेल टीम जो होंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा 4,000 रुपीज का। एंड रिमेनिंग 7 फीमेल टीम्स इन टॉप 10 हाईएस्ट स्कोर फीमेल टीम्स, उनको भी जो है वो 3,000 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। और जो भी मैंने मेंस की बात करी थी कि मेंस के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो टॉप 4 परफॉर्मिंग टीम होती है, उनमें जो फर्स्ट आता है, विनर करता है, उसको 55,000 रुपीज। जो सेकंड आते हैं, यानी जो फर्स्ट रनर अप होते हैं, उनको 35,000, और सेकंड रनर अप को 25,000, एंड थर्ड रनर अप को आप जो है वो 15,000 रुपीज का कैश प्राइज वहां पे मिलता है। ये पर टीम है, टीम वाइज ये इस तरह के कैश प्राइजेस दिए जाते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ सैंपल प्रॉब्लम्स है, जो कि मैंने बताया कि इसमें जो है टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप टीम बनाए तो आप प्रेफर करें कि आप जो है अपने टीम मेंबर जो है वो अलग अलग डोमेन से चूज करें। एंड इफ यू आर गर्ल, देन प्रेफर कि आप गर्ल्स के साथ टीम बनाएं, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है विन करने की, दैट इज गर्ल्स की जो अलग से विनिंग का उसमें बनता है, ठीक है। एंड अगर मैं बताऊं खुद का, तो आई लाइक सिलेक्टेड एज अ मीमांसा 2026 कैंपस कोऑर्डिनेटर, और जो मेरा रेफरल कोड है वो आप सबसे लास्ट में देख सकते हो: संदीप गुप्ता, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मेरा रेफरल कोड है M26 100, राइट। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप याद रखना कि आप उसमें पूछेगा लास्ट में कि पब्लिसिटी सोर्स क्या है, देन यू हैव टू सेलेक्ट कैंपस कोऑर्डिनेटर एंड देन संदीप गुप्ता, एंड ये रहा मेरा कोड, ये आपको सेलेक्ट करना है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन लाइक मेरे पास रहे कि हाँ आप मेरे द्वारा रेफर करे गए हो, राइट। एंड अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर भी मैं मीमांसा 2025 का कैंपस कोऑर्डिनेटर था, एंड आई वाज लाइक सिलेक्टेड एज अ बेस्ट कैंपस कोऑर्डिनेटर। और मुझे भी इनवाइट किया गया था मेंस मेंस के लिए, एंड मैं वहां गया था, तो दैट वाज लिटरली वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड दिस ईयर आल्सो आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मीमांसा 2026 campus coordinator. Okay, by the way, now let us see what is the step by step process for the register. So यहाँ आप आ जाएंगे, हाँ, मीमांसा के होम पेज पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, और उसके बाद ये बोलेंगे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। तो सी, इसमें चूंकि मैंने बोला ये टीम वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो टीम के हर मेंबर को रजिस्टर नहीं करना, आपका जो टीम लीडर होगा केवल उन्हें ही रजिस्टर करना है, और सारे मेंबर्स का डिटेल्स डाल देने हैं। तो जो भी टीम लीडर होगा वो इस तरह से अपना ईमेल यहाँ पे डाल करके ये सबमिट कर देगा। और जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, एक रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, और फिर आपको वहां पे जाना है, आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया। तो वहां पे जो है मेल आ जाता है कि हाँ, यहाँ ये देखो आ गया टीम फॉर्म लिंक करके एक आ जाता है। इस पे आपको देखो यहाँ पे लिखा है कि लिंक टू द फॉर्म, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो दिस इज द मीमांसा 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको अपने कॉलेज का इंफॉर्मेशन देना है। जैसे कि मैं अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ।
ठीक है, जस्ट फॉर शोइंग यू कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आप कॉलेज नेम अपना डाल दोगे, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया कॉलेज का एड्रेस, मैंने डाल दिया कालका जी, कालका जी, न्यू दिल्ली, राइट। एंड उसके बाद आपका जो कॉलेज का एड्रेस है, इस वाले सेक्शन में आपको केवल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ही डालना है। तो कॉलेज का एड्रेस है जो मैंने डाल दिया, कॉलेज का पिन डालना है। सो ये मैंने कॉलेज का पिन डाल दिया। आपका जो भी होगा आप अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज का डिटेल्स डाल दीजिएगा। कॉलेज का स्टेट क्या है, ये आपका नहीं है, कॉलेज का स्टेट है, तो कॉलेज का स्टेट मेरा लाइक दिल्ली है, तो मैंने दिल्ली डाल दिया। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि आपके टीम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। अगर आपकी टीम में, मैंने बोला आप 3 या 4 के टीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 3 है तो आप 3 चूज कर लो, 4 है तो 4। लाइक मैंने यहाँ पे 3 को चूज कर लिया, राइट। अब यहाँ आपको हर टीम की डिटेल्स डालनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, राइट। यहाँ अब आपको सब सारी टीम्स की डालनी पड़ेगी। सो सबसे पहले यहाँ पे टीम 1 का डालना है, यानी कि टीम लीडर का खुद का डालना है। लाइक अब यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अगर मैं टीम लीडर हूँ तो ये टीम का, लाइक या संदीप गुप्ता। फिर जो भी जेंडर है आप जेंडर डाल दो सीधा, राइट। और ये जो टीम लीडर की ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर ली जाएगी, बिकॉज आपने पहले ही टीम एज अ टीम लीडर रजिस्टर कर दिया है। एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है आपका। ओके, तो ये मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर लूँ। हम्म, 24 दिसंबर, ये हो गया, सेकंड, राइट। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, आप अभी कौन से ईयर में हो, तो ये इंडिविजुअल है। तो मैंने जैसे इसमें मेरे को अपना टीम लीडर का डालना है, ठीक है, तो मैं मान लो अभी 3rd ईयर में, तो मैंने 3rd ईयर डाल दिया। एंड आपका कोर्स, आप किस कोर्स से हो, बीटेक, बीएससी, बीएसएमएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमबीबीएस, इनमें से किसी में भी हो तो आप डाल सकते हो। अगर आप नॉन साइंस से हो तो आप यहाँ अदर वाले पे क्लिक कर सकते हो, और अदर वाले पे क्लिक करके आप अपना डाल सकते हो, राइट। वैसे मैं बीएससी से हूँ तो मैंने अपना बीएससी चूज कर लिया। फिर आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, आपका जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वॉट एवर इज योर कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। उसके बाद ये पूछेंगे कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन मीमांसा बिफोर, क्या आपने पहले ही, यानी कि इससे पहले भी मीमांसा में कभी पार्टिसिपेट करा है। तो यस मैंने करा है, तो मैं यहाँ पे यस क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आई कंफर्म आई एम इन आई एम नॉट इन एनी अदर टीम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यस कि मैं केवल एक ही टीम में रजिस्टर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी और टीम में भी रजिस्टर किया है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने पार्टिसिपेंट 1 की डिटेल डाली, सेम इन्फॉर्मेशन जो है, सेम डिटेल्स पार्टिसिपेंट 2 की है वो आप डाल देंगे, और फिर यहाँ पार्टिसिपेंट 3 की भी आप डिटेल्स डाल देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही वहां पे केवल 3 ही चूज करा था कि मेरे में केवल 3 मेंबर है, तो यहाँ पे मुझे केवल मेरे से केवल पार्टिसिपेंट 3 तक की डिटेल्स मांग रहा है। और ये जैसे ही हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ, अब दिस इज द मेजर पार्ट जिसके लिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपसे पूछेंगे कि मोड्स और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पब्लिसिटी क्या था, यानी आपको किस तरह से पता चला मीमांसा के बारे में। हेयर ध्यान देना, आपको केवल कैंपस कोऑर्डिनेटर ही चूज करना है, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब या पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं चूज करना, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज कैंपस कोऑर्डिनेटर। एंड कैंपस कोऑर्डिनेटर के बाद यहाँ पे जैसे आप कैंपस कोऑर्डिनेटर चूज करोगे, लास्ट में एक ऑप्शन है कि कैंपस कोऑर्डिनेटर कोड जो है वो आपको बताना है कि आपने किस कैंपस कोऑर्डिनेटर के थ्रू किया है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया मेरा जो है वो सबसे लास्ट में, तो आपको बिल्कुल सबसे लास्ट में आना है, और यहाँ आपको मिल जाएगा संदीप गुप्ता M26 100, इस पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये मेरा डिटेल्स आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका जो फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो सबमिट हो जाएगा, और आप सक्सेसफुली मीमांसा 2026 के प्रीलिम्स के लिए रजिस्टर हो जाओगे, राइट। सो ये रहा पूरा मीमांसा के बारे में जानकारी जो मैंने अभी आपको दी। तो इस तरह से आप जो है मीमांसा के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो फॉर विजिटिंग द मीमांसा। उसके अलावा जो एक और मेन चीज है जो मैं बताऊंगा, कि आपको यार इतने बड़े इंस्टीट्यूट से जो है आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो कि लिटरली बहुत अच्छी चीज है कि आप उसे अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो, और फर्दर बहुत सारे कॉलेज में वो होते हैं इंटरव्यूज वगैरह, वहां पे आप इस चीज को भी शो कर सकते हो। सो हाँ, वन मोर थिंग इज दैट कि मैंने क्योंकि बहुत लोगों को ना क्या होगा कि अपने टीम में जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे, उस ग्रुप को। उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो उसमें से आप देख लेंगे। अगर आपकी कोई कॉलेज का है, यू कैन जस्ट चेक इन द ग्रुप कि हाँ मैं इस कॉलेज से हूँ। अगर कोई भी किसी को पार्टिसिपेंट चाहिए तो जस्ट लाइक टेक्स्ट में, आप आपस में कोऑर्डिनेट करके आप अपना टीम वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो या तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, तो मैं वहां से देख लूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो, मैं वहां पे ऑलमोस्ट हमेशा ही एक्टिव रहता हूँ, तो मैं वहां पे जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। एंड ट्राई करना कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ताकि उनको भी
इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले और वो भी मीमांसा में पार्टिसिपेट कर सके। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वन मोर थिंग, अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो प्लीज याद से कैंपस कोऑर्डिनेटर को चूज कर लेना एज अ पब्लिसिटी सोर्स एंड सिलेक्ट संदीप गुप्ता M26 100, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।